आ गए नॉन स्टॉप अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स को जानने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे फैक्ट्स आज आप जानोगे कि आपका होश उड़ जाएगा। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि आईएएस आईपीएस के पढ़ाई के लिए, इसके एग्जाम्स के लिए जितने सारे कोचिंग सेंटर्स इंडिया में है जो कि आप देखते हो, वो आईएएस जितने रिक्रूट होते हैं हर साल, जो कि 180 उससे भी ज्यादा है। हमारे इंडिया में हजारों कोचिंग सेंटर्स हैं और आईएएस ऑफिसर्स सिर्फ 180 से 200 चूज होते हैं बस। और इंडिया में जो ये अनकंट्रोलेबल फैली हुई पूरी फैक्ट्री, इसके बारे में स्टूडेंट्स को जरूर अवेयर होना चाहिए, क्योंकि बिल बोर्ड्स में आपको इतने सारे कंपनीज मिल जाएंगे कि आप चौकरा जाओगे कि मैं किस में जाऊं पढ़ने के लिए। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि जापान में सबसे हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड का एक रिकॉर्ड बना है और वो है 319 टीबी पर सेकंड, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 16, मैंने आपको रोड्स के बारे में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताए थे कि कैसे श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक एक पूरा हाईवे बना हुआ है। इधर पोरबंदर गुजरात से लेके एकदम सीधा ईस्ट इंडिया तक पूरा ऐसा कॉन्टिन्यूअस लंबा रोड बना हुआ है। तो इस मैप में आप भारत के सबसे लंबे हाईवेज को देख सकते हो कि वो कहां से कहां कनेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 15, ये एक बहुत ही दुखद और एक अजीब घटना है। क्या है कि एक बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीसीज डॉल्फिन का एक क्यूट सा प्रजाति, जो कि बहुत कम मात्रा में समुद्र में बचा हुआ था, जो कि हमें किनारों में मिलता था और वो भी बहुत मुश्किल से, उसका लास्ट ही बचा हुआ था, बाकी समुद्र में अंदर पाए जाते हैं। तो लोगों ने सेल्फी लेने के लिए इसको लेके एक दूसरे को पास करने लगे, मतलब खिलौना ऐसा खेलने लगे, और लोग इतने आ गए और भीड़ इतनी बढ़ गई कि सेल्फी लेते लेते आखिरकार ये डॉल्फिन अपना दम तोड़ दी। जो वहाँ के स्विमर्स थे और जो लोग थे जो कि सेल्फी ले रहे थे एक दूसरे को पास करते हुए, तो इतना टाइम बीत गया कि वो डॉल्फिन बाहर आके फिर मर ही गई। एंड ये उस समय के कुछ रियल पिक्चर्स हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि अजीब अजीब टाइप्स की चीजें पूरी दुनिया में पाई जाती है। जैसे कि इस चीज में मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि जापान में क्या है कि पहले के जमाने में लोग ना क्या करते थे कि जो बर्ड्स का टट्टी होता है वो अपने फेस पे लगाते थे, और उनका लिटरली ये मानना था कि बर्ड्स के टट्टी को अपने चेहरे पे लगाने से जो स्किन है वो ब्यूटीफुल हो जाएगा और ग्लो करेगा। रियली ये मानते थे वहाँ के लोग। जापान में ये चीज बहुत मात्रा में पाई गई थी और आज भी कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं। उनके हिसाब से चिड़ियों की टट्टी लगाने से जो चेहरा है वो सॉफ्टन होगा, बड़का और ब्राइटन होगा और नरिश होगा और एकदम चमक आएगी चेहरे पे। बाप रे बाप, मतलब दुनिया में हद हद चीजें हैं, और ऐसा सिर्फ जापान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह ऐसी अजीब अजीब चीजें पाई जाती है। फैक्ट नंबर 13, ये जो पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको मैं ऐसा दिखाते रहता हूँ कि अगर लाइट चली गई और शहर में पूरा मान लो लाइट पूरा जगह कट गया, तो जो आसमान है उसमें हमें तारे दिखने लगेंगे। तो क्या हुआ है कि अमेरिका में लॉस एंजलिस और ऐसे बहुत सारे जगहों पे 1990s के समय ऐसा भी हुआ है कि किसी कारण के चलते पूरे शहर में आउटेज हो गई है, पूरे शहर में लाइट कटी हुई है और अचानक से आसमान में लोगों को अजीब अजीब चीज दिखने लग रही है। और यहाँ तक कि बहुत लोग पुलिस को भी कंप्लेंट करने लगे कि हमें क्या दिख रहा है आसमान में, हमें एक अजीब सा बादल और क्या क्या दिख रहा आसमान में। बट असल में ये पता चला बाद में कि वो मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारा जो गैलेक्सी आसमान का इतना बड़ा पार्ट वो हमें रॉ फॉर्म में दिख रहा था। और इसी चीज को देख के लोग फ्रीक आउट हो गए थे कि इतना क्लियर कैसे दिख सकता है। जब पूरे शहर में आउटेज हो गई और जो गांव वाले इलाके हैं जहाँ पे ऑलरेडी कम लाइट रहती है, तो अमेरिका के गाँवों में स्पेशली जब ये सीन दिखा तो सब कोई पैनिक होने लगे। और हद बात तो ये है जो मैंने आपको बताया कि वो पुलिस को भी कॉल करने लगे इसको देखने के बाद। दैट्स रियली अजीब। मतलब जैसा हम फैंटेसी सीन देखते हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता होगा लिटरली ऐसा, बट ऐसे टाइप का कुछ होता है। मतलब आपको आसमान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखने मिलते हैं जो कि एक्चुअली में है वहां पे, बट क्योंकि शाम को और रात होने पे इतने सारे लाइट्स आ जाते हैं इसलिए आपको आसमान में तारे नहीं दिखते। नहीं तो आप इंडिया के किसी गाँव में भी चले जाओ और वो घर के बाहर अपने आंगन में या फिर छत पे सो, तो आपको पूरा आसमान भी क्लियर दिखने मिलता है। अगर आप गाँव से हो या फिर गाँव को एक्सपीरियंस किए हो तो आप ये जरूर जानते होंगे। फैक्ट नंबर 12, माइक्रोसॉफ्ट जिसके ओनर बिल गेट्स एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और ऑफ कोर्स अभी भी है टॉप 5 लिस्ट पे। जब ये नई नई कंपनी बनी थी तब इसकी पहली टीम की जो पहली फोटो रिलीज हुई थी वो हिस्टोरिकल पिक आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हो। उस टाइम सिर्फ 11 एम्प्लॉइज माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे और इस टीम में लगभग हर कोई बाद में जाके करोड़पति बना था। फैक्ट नंबर 11, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है ये तो बहुत ही मिस्टीरियस बात है। मतलब कोई भी क्लियरली जान नहीं सकता है कि हमारा ब्रेन आखिर कैसे काम करता है। तो मैं आपको कुछ अमेजिंग सा इमेजेस दिखाऊंगा और आप बताना कि आपका ब्रेन इसको कैसे परसीव कर रहा है। जैसे कि ये इमेज देखो, ठीक है, इसको आप देख रहे हो। इस इमेज को देखने के बाद आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल सा इमेज है, घास है, पहाड़ है, लोग है, गाड़ी है, और ऊपर ये क्या है आसमान में, ये तो यूएफओ या फिर अजीब सा एक स्पेसशिप टाइप का लग रहा है ना। बट जब आप इसी इमेज को ऐसे उल्टा करते हो तो जब ये फोटो उल्टा हो जाता है तब आप देखो कैसा दिख रहा है। अब बताओ कि कौन सा सही है, ये क्या देख रहे हैं हम। यहाँ तो हमें बस एक स्टाइलिश सा बोट दिख रहा है जो कि तालाब में है और उधर तो लोग अभी भी नॉर्मली खड़े हैं। तो आखिर कौन सा इमेज सही है? इसको दोनों साइड से देख के ही सेंस बना रहा है, बट एक्चुअली में क्या है बताओ तो आप। ये इमेज दोनों साइड से कैसे सेंस बना सकता है? वैसे इस इमेज को देखो, इसमें आप देख सकते हो क्या है, बट इसी इमेज को आप जब उल्टा करोगे तब देखो क्या दिखता है। इधर एक पेंगुइन आ गई और राइट साइड में एक लंबा सा बर्ड आ गया, इसका चोंच आप इधर देख सकते हो और फेदर्स इधर है। फैक्ट नंबर 10, वर्ल्ड में कैसे कैसे टाइप के हिडन जीव जंतु ये सब है, इसके बारे में साइंटिस्ट अक्सर नहीं जान पाते। इस धरती पे जो 70% कवर करता है समुद्र, मतलब लैंड तो सिर्फ 30% है ना, तो 70% पानी है धरती पे। तो जो 70% का मेजोरिटी है जिसमें पानी है उसके अंदर क्या क्या जीव रहते हैं उसको हम लोग अभी तक 95% एक्सप्लोर नहीं कर पाए।
हैं। मतलब सिर्फ हमने समुद्र की 5% हिस्से की ही जांच की आज तक, और बाकी न जाने क्या क्या जीव होंगे किसी को नहीं पता। तो देखो ऐसे ऐसे कभी जीव मिलते हैं जिसको देख के लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है भाई, बाप रे। आपने अर्थवर्म को देखा होगा, मिट्टी पे ये जो मिलता है, तो ये तो आप नॉर्मली देखते होंगे तो हाँ ठीक है, मिट्टी पे छोटा सा एक है अर्थवर्म और ये हार्मलेस होता है, इसलिए लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। बट अगर आपको इतना बड़ा अर्थवर्म दिखे, मतलब इसको देख के कैसे फीलिंग आ रही है अजीब सी, तो कोई लोग जो कि एक्सप्लोर करते हैं, और ऐसे भी अर्थवर्म्स मिलते हैं जो कि 3-4 मीटर लंबे रहते हैं और किसी किसी का वजन तो 200-300 ग्राम तक जाता है। फैक्ट नंबर 9, एक बहुत बड़े अननोन व्यक्ति थे, मतलब उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कौन थे। मतलब ये बात कौन बोला किसी को नहीं पता, बट ये बात कोई बोला है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है कि कोट को एक अननोन पर्सन ने बताया और ये कोट बहुत फेमस भी हो गया कि रिलेशनशिप्स आर लाइक बर्ड्स। इस पूरे कोट को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें ये लिखा है कि रिलेशन जो होता है, रिलेशनशिप्स, रिश्ते, वो बर्ड की तरह होते हैं। अगर आप उसको ऐसे पूरा पकड़ के रखते हो जबरदस्ती तो वो मर जाते हैं, और आप ज्यादा ही ढीला छोड़ते हो तो वो उड़ जाता है। मतलब आप रिलेशनशिप में ज्यादा ही अगर सख्त होते हो तो वो टूट जाता है, और ज्यादा ही ढीले होते हो तो वो भी ठीक नहीं है। बट अगर आप उसको केयर से होल्ड करते हो, नॉर्मली होल्ड करते हो, तो वो आपके साथ हमेशा रहता है। मतलब ये कोट ओवरऑल ये कहता है कि रिलेशनशिप को बैलेंस्ड मेंटालिटी से चलाना चाहिए, ना कि ज्यादा हार्श, ना कि ज्यादा लो, मीडियम। फैक्ट नंबर 8, इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है, और इसको इंडिया का लास्ट रोड माना जाता है। तो जब आप इंडिया का मैप देखते हो, वहां के इस रोड को देखो, सबसे एंड पे है। मतलब यहाँ पे इंडिया का रोड ऑफिशियली खत्म होता है। साउदर्न साइड की बात करें तो मतलब यहाँ पे रोड खत्म होता है भारत का। इसको कहते हैं लास्ट रोड ऑफ इंडिया। फैक्ट नंबर 7, क्या आपके स्कूल में ऐसा डिजिटल इरेजर वाला ब्लैक बोर्ड है? देखो ये है एक ऐसा ब्लैक बोर्ड जिसमें डिजिटल इरेजर लगा हुआ है। मतलब कि जो ऐसे मिटाते हैं मैनुअली, वो नहीं होता है। हर क्लास के बाद ये डिजिटल इरेजर काम करता है और ऑटोमेटिकली पूरे बोर्ड को मिटा देता है, ताकि टीचर्स आए और कुछ मिनट्स बच जाए। और कलेक्टिवली टाइम की बात करें तो सबका मिला के हजारों मिनट्स बच जाएंगे टीचर्स के इस ब्लैक बोर्ड के चलते। इस पूरे इंटायर ब्लैक बोर्ड को ये 7 सेकंड में ही मिटा देता है। और इस डिजिटल इरेजर की सबसे खास बात यह है कि जो लिखा रहता है उसको ये सेव भी कर लेता है, ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाए और उसको कोई स्टूडेंट मिस कर गया जो कि वहां लिखा हुआ था, तो उस नोट का या फिर उस एक्सप्लेनेशन का या फिर उस डायग्राम का जो कि टीचर ने बनाया था, उसका डिजिटल कॉपी अपने पेन ड्राइव में इस डिजिटल इरेजर से, इस मशीन से वो ले भी सकता है। कितनी अमेजिंग है ना? मतलब स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है ये। फैक्ट नंबर 6, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये क्या है बताओ तो मेरे को? 3 सेकंड मिलेंगे। 1, 2, 3। ये कोई ऐसा प्लास्टिक नहीं है जिसमें पानी भरा हुआ है। नो नो नो, ये असल में स्कल्पचर है। किसके स्कल्पचर्स? ग्लास के स्कल्पचर्स। मतलब ये लिटरली शीशे से बने हुए हैं। जो अमेजिंग आर्टिस्ट होते हैं वो शीशे की मदद से इसको कैसे बनाया देखो। ये देखने में लग ही नहीं रहा है कि ये शीशा का बना हुआ है, बट ये एक्चुअली में है। और इसको ऐसा शेड दिया गया है, ऐसा कारीगरी किया गया है कि लग रहा है कि किसी प्लास्टिक में पानी भरा हुआ है। बट इसको बनाने के लिए जो बेस मटेरियल यूज किया गया है वो ग्लास है, शीशा है। फैक्ट नंबर 5, ये जो आपका नेवल है, जो बेली बटन है, ये पार्ट एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पार्ट है। क्या आपको पता है क्या कि साइंटिस्ट ने लोगों के नेवल से ऐसे करीब 1458 से भी ज्यादा बैक्टीरियाज पाए हैं जो कि यूनिक टाइप के हैं। मतलब जिसके बारे में साइंटिस्ट को पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कोई बैक्टीरिया होता है। मतलब नोवेल बैक्टीरियाज। मतलब बेली बटन वाले एरिया पे, नाभि के एरिया पे ऐसे से अजीब अजीब टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं इंसान के, जो कि अगर आप एक इंसान को उठा लो दुनिया के किसी भी कोने में से और उसके बेली बटन से बैक्टीरिया निकालो तो वो आपको नोवेल टाइप का दिख जाएगा। मतलब जो कि साइंटिस्ट को आज तक पता ही नहीं था, और उस बैक्टीरिया का नया नामकरण भी करना होगा क्योंकि वो पहले था ही नहीं। मतलब कितनी अमेजिंग बात है ना? मतलब उस एरिया में लगभग पूरा जंगल होता है बैक्टीरियाज का। फैक्ट नंबर 4, ये भी एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। क्या कि आप 1 से लेकर 999 तक एक नंबर ले लो और उसको वर्ड्स में लिखो, जैसे ONE1, TWO2, THRW3। ऐसे करते करते आप जाओगे जैसे कि 334, तो 334। तो आप 1 से लेके 999 तक इसका आप वर्ड वाला लिखो तो आपको पता है 999 तक कहीं भी ए वर्ड नहीं आता है। जो इंग्लिश का पहला अल्फाबेट है ए, वही नहीं आता है। 999 के बाद जब 1000 आता है तब 1000 में ए आता है। अब ये मत कहना कि 101 लिखोगे तो उसमें ए जो है एंड 1 ए, इसको आप बोल दोगे कि ए लिखा हुआ। नहीं 101 तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो आपको 1 से 999 तक कहीं भी आपको पहला लेटर ए ही नहीं मिलेगा कहीं भी। फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही गजब सी फैक्ट है। आपने पोगो चैनल या फिर बचपन में किसी चैनल पे या फिर ऑनलाइन आपने ये शो तो जरूर देखा होगा, द किसीज कैसल। और ये बहुत ही हिट शो थे इंडिया में और इसकी टीआरपी भी बहुत थी। और इसमें आपको पता ही है कि अलग अलग टाइप के गेम्स लोग खेलते थे। तो क्या है कि पूरे धरती पे से 12 लोग चांद पे जा चुके हैं, ठीक है। बट इस गेम से सिर्फ 9 लोग ही जीत कर आए हैं लिटरली। जो फाइनल गेम होता है उसमें जो विनर्स होते हैं, तो टोटल 9 ही विनर्स है एक्चुअली में। जितने भी इसके शोज दिखाए हैं, जितने भी एपिसोड्स दिखाए हैं, सिर्फ 9 विनर्स है। कितने लोग मून पे जा चुके हैं, बट इस गेम में सिर्फ 9 लोग जीते हैं। अजीब सी बात है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि जब फ्रिज नहीं था तब लोग बर्फ का व्यापार कैसे करते थे? मतलब कई कामों में बर्फ का यूज होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स और पहले के बहुत सारे
सारे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बर्फ का इस्तेमाल होता था। तो पहले के जमाने में बर्फ को कैसे ट्रांजिट किया जाता था बिना किसी रेफ्रिजरेटर के, बिना किसी फ्रिज के। पहले के जमाने में पता है लोगों के करोड़ों करोड़ों के बिजनेस होते थे सिर्फ इस चीज से रिलेटेड, बर्फ को शिप करना और बर्फ को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना। और लोग बड़े बड़े आइस ब्लॉक को भेजते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। यहाँ तक इंडिया से न्यूजीलैंड इतने दूर भी बर्फ का शिपिंग होता था। फ्रेडरिक टूडोर, इनका आप गूगल प्रोफाइल देख सकते हो, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इनको दी आइस किंग कहा जाता था क्योंकि ये यही शिपिंग वाला काम करते थे और इसमें महारत हासिल किए थे। स्ट्रॉ, भूसा और अलग अलग टेक्निक से ये बर्फ को गलने से बचाते थे और इंसुलेटेड स्पेस को क्रिएट करके ये बर्फ को ट्रांजिट करते थे। मतलब कितनी अमेजिंग बात है ना। रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिज के पहले भी ऐसा होता था, ऐसा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस था लोगों का। फैक्ट नंबर 1, चलो एक मजेदार सा गेम खेलते हैं। आपको ये बताना है कि ऑड लेटर कहाँ है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। क्या आपने देख लिया कि ऑड लेटर कहाँ है? अगर आपने नहीं देखा तो देखो यहाँ पे, और अगर आपने देख लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन लेट्स ट्राई सम रियल गेम। क्या है कि देखो आपने फाइंड कर लिया एंड ऐसे लेवल के क्वेश्चन को ऑलमोस्ट हर कोई पार कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका ब्रेन सिमिलर चीजों में डिफरेंस को स्पॉट कर पाता है कि नहीं, आपका ब्रेन कितना पावरफुल है, कितना एनालाइज कर पाता है, वो अब नेक्स्ट इमेज से पता चलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा इमेज देखो, इसमें आप ये बताओ कि दोनों इमेज में डिफरेंस क्या है। आपको जेन्युइन 10 सेकंड्स मिलेंगे और आप रियली में पता करके दिखाओ मेरे को कि दोनों फोटो में अंतर कौन सी जगह पे है। तो अंतर देखो यहाँ पे है। सबसे पहला अंतर, यहाँ पे पीछे घर देखो, यहाँ पे घर नहीं है। यहाँ पे देखो, तो ये था इसका डिफरेंस। अब नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। अब इस इमेज को देखो, इसमें आप बताओ कि इसमें डिफरेंसेस कहाँ कहाँ है। ये देखो पहला डिफरेंस ये है जो कि टेबल पे रखा हुआ है। दूसरा डिफरेंस ये देखो, यहाँ पे हार्ट बना हुआ है और इस साइड देखो यहाँ पे हार्ट नहीं बना हुआ है। यहाँ पे देखो 2 केले रखे हुए हैं, यहाँ पे 3 रखे हुए हैं। फिर डिफरेंस है यहाँ टाइम का। टाइम देखो अलग अलग है। इधर देखो ये अपना टंग निकाला हुआ है, उधर देखो ये अपना टंग नहीं निकाला हुआ है। इधर देखो क्या रखा हुआ है, गमला टाइप का, और उधर देखो क्या रखा हुआ है। तो ब्रेन आपका अगर स्ट्रांग होगा तो आप बहुत सारे डिफरेंसेस को ही सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में तुरंत ही पता कर लोगे। एटलीस्ट एक डिफरेंस को तो पता कर ही लोगे। तो क्या आप डिफरेंस फाइंड करने में कामयाब रहे? नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।